नमस्ते। पाकिस्तान में आर्थिक संकट ही नहीं है, वह राजनीतिक तौर पर भी अस्थिरता है। यहां 8 फरवरी को आम चुनाव हुआ था, लेकिन अब तक सरकार नहीं बन सकी है। हालांकि मंगलवार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में गठबंधन की सरकार बनाने पर सहमति बन गई, लेकिन जेल में बंद इमरान खान ने अब विद्रोही रुख अख्तियार करके पाक फौज और नई सरकार में खलबली मचा दी है। दरअसल पाकिस्तान में मुल्लाओं की खींचतान लगातार जारी है। मदरसा मुल्क में हर दिन लगता है बस आज नई सरकार बन जाएगी, लेकिन शाम होते होते बैठकों के अजीबोगरीब दौर के बाद बात कल पर टल जाती है। चुनाव हुए 15 दिन हो गए, अब जाकर मोटा माटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच सरकार बनाने को लेकर कुछ ठोस सहमति बन पाई है, लेकिन वह अमल में अब तक नहीं आ सका है। एक नया मुल्लाई फंडा तैयार किया गया है, जिसके तहत शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बनेंगे और आसिफ अली जरदारी देश के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको धांधली की सरकार कह रही है। पीटीआई का मानना है कि उसके आजाद उम्मीदवारों को जनता ने जिताया, मगर चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करके उन्हें हरा दिया गया। अब इमरान खान इस आरोप को लेकर दुनिया के उस संस्थान के पास पहुंचे हैं जिसके दरवाजे पर नई सरकार को दस्तक देनी ही पड़ेगी। यहां बात हो रही है आईएमएफ की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक पैकेज से दूसरे पैकेज की बदौलत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की गाड़ी आगे बढ़ती है, और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान को आईएमएफ की अब लत लग चुकी है। इमरान खान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान फिलहाल जेल में बंद है और साइफर से लेकर तोशा खाना मामले में सजा काट रहे हैं। वे आईएमएफ को जेल से ही एक पत्र लिखेंगे, जिसमें पाकिस्तान की सरकार से कोई भी बातचीत करने से पहले 8 फरवरी के चुनाव नतीजों की स्वतंत्र ऑडिट की मांग करेंगे। पिछले साल गर्मी के दिन थे जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए जारी किया। इसी की बदौलत पड़ोसी देश पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया, लेकिन अब एक अड़चन है। आईएमएफ का कार्यक्रम अगले महीने समाप्त हो रहा है और नई सरकार को एक लंबे समय तक अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए आईएमएफ से एक मुकम्मल बातचीत की दरकार होगी। यह ऋण पाकिस्तान इसलिए लेगा क्योंकि उसे इस साल अरबों डॉलर का कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान पिछले साल डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गया था, लेकिन आईएमएफ के एक अल्पकालिक बेल आउट पैकेज की बदौलत बच गया। लेकिन अब यह प्रोग्राम अगले महीने खत्म हो रहा है। पाकिस्तान की नई सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती आने वाली है। नई सरकार को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था पर बातचीत करनी पड़ेगी। बेल आउट से पहले पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर से कई शर्तें माननी पड़ी है, जिसमें बजट में बदलाव, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, बिजली और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले नेताओं और उम्मीदवारों की शिकायतें सुन रहा है। इधर इमरान खान के वकील अली जाफर ने आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन जैसी संस्थाओं के इस प्रावधान को हाईलाइट किया है कि ये संगठन केवल इसी शर्त पर आर्थिक मदद देते हैं जब उस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हो और मुल्क एक अच्छे शासन और लोकतंत्र में आगे बढ़ रहा हो। आईएमएफ क्या इमरान की पार्टी की अर्ज पर गौर करेगा? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।